Namaskar. Hi. It's me, myself, Randir. Okay. And I'm going to teach you physics. ठीक है. बहुत सारे हमारे चैनल पे भी मैं हमारा दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री. ठीक है. मैं अभी क्लास 10th की मैं पढ़ा रहा हूँ. अभी मैं क्लास आपको 11th के भी स्टार्ट है आपका. ठीक है ना. तो मैं कुछ क्लास 9th वाले बच्चों के लोग के लिए मैं कुछ एक टॉपिक बनाने जा रहा हूँ. ठीक है. काइनेमैटिक्स. एक्चुअली ये काइनेमैटिक्स जो टॉपिक है ना ये 11th के लिए है, लेकिन आपकी जो पढ़ना है ना, आपका जो चैप्टर में पढ़ाई करना है वो मोशन है. ठीक है. तो सबसे पहले हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट. ठीक है. और बताओ कैसे हो सब? लॉकडाउन में सब मजे से हो? ठीक है. आराम से पढ़ाई कीजिए आप लोग सब, मस्ती में पढ़ाई कीजिए. कोशिश ये रखना है आपको कि 9th क्लास जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्लास होता है. इवन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो. इफ यू वांट टू क्रैक IIT, NEET, if any exam, you have to focus on class 9th. If you want to achieve only the marks, it means you are focusing on board only, then you will study in only the point to the point on class 9th, right? अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो सबसे पहले 9th की कोई भी सब्जेक्ट इतनी मस्ती में हल्के मत लेना. ठीक है. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे कि लॉकडाउन में अपने वीडियो में लगे होंगे, यूट्यूब में लगे होंगे, है ना, टिकटॉक पे लगे हुए होंगे, गर्ल्स बॉयज. ठीक है. लेकिन ये कोशिश करना ऐसा है यार कि सोचना है कि आखिर ऐसा क्या है. आप जैसे ही आगे चलोगे ना, आगे क्लास पढ़ोगे तो पीछे वाली बात आपको याद आएगा, अरे काश मैं वहां पढ़ लिया होता, काश मैं कर लिया होता. तो आज जो सिस्टम जो दे रहे हैं लोग, ऑनलाइन जो सिस्टम दे रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन जो बोल रहे हैं आपको, तो बहुत सारी क्लासेस समझना है. सारे लोग जो होते हैं ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे जो फील हुई है, मुझे जो घटा है हमारे आप अपनी लाइफ में जो मुझे घटा है वो मैं आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ. थोड़ा सा कोशिश ये करना है यार कि अधिकतर लोग आपको कोई गाइड नहीं करता है. देखो सबसे पहले ये बात समझना है, जैसे कि हमारे पास एक बात पढ़नी है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी में मतलब ये हो गया कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है जो दो टाइप की क्वांटिटी होता है. एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. अगर आपको जब तक कोई गाइड नहीं करेगा, तुम ये पढ़ो, ऐसे पढ़ाई करो, इतना मार्क्स लाओगे. सबकी एम्बिशन रहता है यार, सबका रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लाऊं. उस कोचिंग में भीड़ लगी हुई है, वहां लड़का लड़की की भीड़ है, वहां चले जाओ, वहां भीड़ लगी हुई है, वहां चले जाओ. नहीं, कोशिश ये देखना है, आपको समझना यह है, सोचना यह है कि बेस्ट पढ़ाई कहां दी जा रही है, वहां पे मैं कैसे कौन सर की बात मानूं. सारे लोग सही पढ़ाते हैं, सारे लोग एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा ये है कि कुछ लोग जो है स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना. तो ये बात समझना है आपको. और मैं हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए. ठीक है. हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए. मैं आपको हमेशा मोटिवेट करते रहूंगा, हमेशा बढ़िया आपको मैं बेसिक क्लासेस में दूंगा, एकदम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाए. हमारी ये सोच रहती है. हाँ, 10 दिन अगर एक्स्ट्रा लग जाता हो, टाइम 2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता हो, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करना है आपको समझाने का. ओके. सो बात तो हमेशा होते रहेगी. आज हम लोग को स्टार्ट करना है मोशन के बारे में. ठीक है ना. ये फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है. फर्स्ट जो चैप्टर था आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, हमारे वीडियो चैनल पे लोड है, आप देख सकते हो यूनिट एंड मेजरमेंट को. ये क्लास 11th के लिए भी है एंड 9th के लिए भी है. मैं 9th में ही 11th का एज एडवांस पढ़ा देता हूँ आपको. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. आज हम लोग की जो बात है काइनेमैटिक्स के ऊपर है. काइनेमैटिक्स के मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है मोशन. क्या होता है? मोशन. और मैटिक्स का मतलब है मैथमेटिक्स. वैसी ब्रांच, वैसी फिजिक्स की टॉपिक है जिसपे मैथमेटिकल किया जाता है, जिसपे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, जिसमें कुछ फॉर्मूला निकाला जाता है, डेरिवेशन किया जाता है, जिसमें डेरिवेशंस करेंगे ना, तो हमें उस वैसे चैप्टर को बोला जाता है काइनेमैटिक्स. तो हम लोग सबसे पहले एक हम लोग ग्लैंस देखेंगे कि सर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, कोई भी क्लासेस में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में पढ़ना है, अगर आपको ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो लोग आएंगे और स्टार्ट कर देंगे. वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है. ठीक है. तो सबसे पहले देखना हम लोग को है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, मोशन पढ़ना है. ठीक है. तो मोशन में हम लोग क्या पढ़ना है, रेस्ट,
है मोशन क्या कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है, एक रेस्ट हो गया, एक मोशन हो गया। मोशन को 2 भागों में बांटा है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं सारे के ऊपर मैं डिस्कस करवाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ एक लुक दे रहा हूं, देखो पढ़ना क्या है, एटलीस्ट तुम ओवरऑल को रिकॉल करो दिमाग में। अच्छा इतना बात पढ़ना है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म को 2 भागों में बांटा, एक्सेलरेटेड मोशन और डीएक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, डीएक्सेलरेटेड हो गया आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यहां से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड। बात क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद इतने सारे के बाद हमें पढ़ना है इक्वेशंस। मोशन की कुछ इक्वेशन पढ़ना है। मोशन में 3 इक्वेशंस होता है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके द्वारा है? न्यूटन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारी इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में जानना है। वेलोसिटीज कौन है, एक्सेलरेशन कौन है, टाइम कौन है, डिस्टेंस कौन है, एंड द लास्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना? सर्कुलर मोशन के बारे में। तो एक एक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले देख लो, और इसमें से हम लोग को देखना है कि सर और भी कुछ है क्या, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, लोग कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, छोटे छोटे कंपटीशन में लोग कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है डिफाइन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, बाद में बात करूंगा आपसे। रेस्ट किसे कहते हैं? मोशन 2 प्रकार का है। The first, the object which is kept at a one point only. मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जो एक ही जगह रखा हुआ है, they can't change position. We'll talk later. We'll talk about what is position. What are the positions for it? But वैसे ऑब्जेक्ट जो एक पोजीशन पे रखा हुआ है उसे क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। वो पोजीशन चेंज नहीं करता। लेकिन मोशन किसे कहेंगे? जो पोजीशन को चेंज कर देता हो। अभी यहां पे है, फिर यहां चला जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। कैसे चेंज कर रहा हो बात की बात है, लेकिन पोजीशन तो चेंज किया ना यार। उसके बाद देखेंगे मोशन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया था आपको मोशन 2 प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसमें क्या है? अनइक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। एक बॉडी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरी भी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक जो है 2 सेकंड का टाइम देता है, एक जो है 3 सेकंड टाइम देता है। देखिए टाइम की वेरिएशन हो रही है। जब हम लोग टॉपिक की बात करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। A scalar quantity means the object which have only and only magnitude. What is the meaning of magnitude? Already I talked you about in aerodynamics. Magnitude means the value of any quantities. वैसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। जैसे यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है। अगर ये बॉडी यहां से इस प्रकार से यहां जा रही, तुम सोचोगे कि अक्सर उतना दूर क्यों गया है, यहां से तो मैं डायरेक्ट यहां जा सकता था। इसका मतलब है कि जो लंबे डिस्टेंस कवर किया है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये वाली कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और देखिए ये क्या किया, यहां से यहां चला गया, अपनी डायरेक्शन में गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया। तो इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग बात करेंगे जब टॉपिक पर आएंगे, तो मैं भी समझा रहा हूं। उसके बाद है डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। और भी उसके डिफरेंस क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कोई बोलता है स्पीड है, वेलोसिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी बात समझना है। उसके बाद आता है कि स्पीड, वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी उसकी बात पढ़ना हम लोग को, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या
पे डिपेंड करता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम के वेरिएशंस करते हैं हम लोग क्या करना है, कुछ इक्वेशन बनाना है, जो न्यूटन का 3 इक्वेशंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकल मॉडल पे, ग्राफिकल पे क्या करना, प्लॉटिंग करना है कि अगर वेलोसिटी इधर जा रही है और टाइम इधर है तो बताइए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या होगा, सबको ग्राफ पे भी देखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में, इक्वेशंस हो गया, ये सारी बात हमें आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन में, है ना। तो एक बार क्या कीजिए, इसे आप पहले लिख लीजिए, है ना, इसे लिख लीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और भी डिस्कशन करता हूं, एक बार इसको आप लिख लीजिए। देखिए अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि मोशन क्या होती है, मोशन है क्या, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो सबसे पहले ये समझना है आपको कि मोशन एंड रेस्ट जो है रिलेटिव टर्म है। मोशन एंड रेस्ट क्या है आपका, रिलेटिव टर्म है, किसका, तो वो डिपेंड्स करता है किसी रेफरेंस पॉइंट पे। मतलब ये बोल देगा कि मैं यहां खड़ा हूं, क्या मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं, सर कोई बोलेगा मैं रेस्ट में हूं, नहीं मैं मोशन में हूं। कैसे मोशन में है, क्योंकि पृथ्वी मूव कर रही है, तो पृथ्वी मूव कर रही है उसके रेफरेंस में हम क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो हम लोग आगे की बात करेंगे। तो मोशन एंड रेस्ट जो होता है एक दूसरे का रिलेटिव टर्म होता है। अगर मैं रेस्ट में हूं तो वो मोशन में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे बात आ गया। तो ये सारी बात को जानेंगे। तो मोशन 3 प्रकार का होता है, मोशन जो है, मोशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या हो गया दोनों, मोशन इन प्लेन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन इन प्लेन। रेक्टिलिनियर मोशन करने का मतलब क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट विच मूव along the axis, either it is a vertical direction or either it is a horizontal direction. Even we can say as suppose the object is moving this direction and this direction is toward the x-axis. Even the object move upward direction, it moves y-axis. The object which move only single direction, only one direction, we can say as it's a rectilinear motion, it's a one dimensional motion. Even object move 2 dimensional या 3 dimensional, 3 dimensional पढ़ेंगे ज्यादा करके केमिस्ट्री में, कहां पढ़ा जाता है, गैस में। जैसे कि गैस निकल रही है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, 3 डायमेंशनल हो गया। जैसे बर्ड, पंछी उड़ रही है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर भी डायरेक्शन कवर कर सकता है। काइट, पतंग की कोई डायरेक्शन होता है क्या, उसकी नहीं, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कभी एक्स की ओर, कभी वाई की ओर, कभी जेड की ओर, ऐसा कर सकता है। एरोप्लेन, कभी पूछता है बताओ हवाई जहाज जो है कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है, तो 3 डायमेंशन मूव करता है, ठीक है। आप कभी कभी देखे होंगे कि फाइटर प्लेन जो होता है, हवाई जहाज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होता है, कभी अप करता है, डाउन करता है, कभी मूविंग करता है। इस प्रकार से समझना, विजुअलाइजेशन करना है, फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, ठीक है। अगर आप बात कभी करता हूं कि बताओ 2 डायमेंशनल में कौन होती है, जैसे देखो आप लोग सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो कोई अगर बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां से कोई बॉलिंग करता है तो इस प्रकार से जाता है और ऐसे क्यों गिर जाता है। देखिए एक है कि एक्स एक्सिस की ओर गिरने वाली है, लेकिन जा रही है किधर, तो सर ये वाई की ओर जा रही है। देखिए दोनों डायरेक्शन कवर करता है, एक्स की ओर भी कवर कर रहा है और वाई की ओर। ऐसे मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बात क्लियर हो गई, समझिएगा। मोशंस को पहले समझिए, क्लियर कीजिए कि बांटा कैसे गया है। तो मोशन और रेस्ट जो है दोनों रिलेटिव टर्म है, किसी रेफरेंस पॉइंट पर। मोशन को 3 भागों में बांटा गया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब कि वैसी पॉइंट जो अलोंग अपनी एक्सिस की ओर जा रहा हो, एक्स एक्सिस की ओर, वाई की ओर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग को समझना यह है कि चलिए सर ये तो बात आ गया, अब और बताइए। बोला जा रहा है कि मोशन हमेशा जो है, मोशन हमेशा जो है
along स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। क्या सर ये समझ में बात नहीं आ रहा है? बात यहां पे ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि मोशन अपने ही एक ही एंगल कवर करेगा। अगर वह इधर की ओर कर रहा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, अगर मोशन ऊपर की ओर कर रहा है ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन क्या है? एक हमारा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा हमारा है वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो या वर्टिकल डायरेक्शन हो, लेकिन बात ये ध्यान रखना है आपको कि मोशन हमेशा और हमेशा मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में। ये हम लोग पढ़ना स्ट्रेट लाइन मोशन को। अगर आपको पढ़ना है मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ना है तो 11th क्लास में है। मोशन इन प्लेन हो गया सर 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में, लेकिन क्लास 9 में ओनली पढ़ना है प्लेन मोशन के बारे में। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। अब क्लियर हो गया आपको? उसके बाद यहां ध्यान रखिए आप, अब हम लोग पढ़ना है कि सर मोशन को और डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन किसे कहेंगे? जैसे देखिए यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट। अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट क्या किया, यहां चेंज कर दिया, यहां से यहां आ गया, तो पोजीशन पहले हमारे कहा था x1 था, दूसरा कहा गया है x2 पे गया। तो चेंजिंग ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब यहां बात आता है कि सर पोजीशन जो है वो क्या होती है। तो पोजीशन डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो अभी मैं बताया था आपको कि मोशन कंप्लीटली आपको दो टाइप के मोशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कर सकते हैं कि कोई भी, अगर सिंपली समझो पहले, अभी सिंपल समझो, जैसे कि अगर आप अपने साइकिल को चला रहे हो 2 मीटर प्रति, है ना, 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहे हो और वह स्पीड आपकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहे हो। या फिर कह सकते हो तुम कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन इसी चीज में अगर इस प्रकार से चेंजिंग हो रही है, ऐसा चेंजिंग हो रही है, तो ये भी मोशन है, क्योंकि यही पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन ऐसे मोशन को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये मेरा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? तो देखिए, जब भी कोई पोजीशन अगर चेंज करता हो, पोजीशन चेंज करता हो, तो हम क्या कहेंगे? उसे हम मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? मोशन बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गया आपको? तो यहां मैं बता दे रहा हूं कि मोशन दो प्रकार का है, एक नॉन यूनिफॉर्म है और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन है। मैं मोशन का नोट्स मैं अपने पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? नोट्स दिखाने में क्या होता है कि मोशन ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, तो फिर एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। आपको समझना है कि क्या मोशन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये पोजीशन चेंज हुआ, तो पोजीशन चेंज होने की वैल्यूएशंस को देखा जाता है तो दो प्रकार की बात आती है। जैसे एक यहां पे देखिए, कोई शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे जाएगा, हो सकता है कि इधर से ऐसे ट्रैवल करते हुए यहां पर आएगा। वो डिपेंड्स अपॉन, अपने आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करता हो, मतलब यहां मैं लिख देता हूं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट लेंथ कवर करता है, उसे बोला जाता है डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करता है, उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। लॉन्गेस्ट लेंथ जो कवर कर रही है उसे बोल रहे हैं डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट लेंथ जो कवर कर रही है उसे क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। मैं एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा अभी, तभी जाके आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। अगर आपको लग रहा तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, बेसिक्स है, लेकिन दिल थाम के बैठिए, इतनी भी बकाना नहीं है आपको,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, ज्यादा उंगली ऐसे नहीं मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। मतलब कि 2 पॉइंट था, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 5 मीटर है। अब यहां से मुझे जाना है वहां पे, तो मैं दिमाग लगाऊंगा, डायरेक्ट चले जाऊंगा। लेकिन मैं किसी अननोन से पूछूंगा, मैं तो मुझे क्या बोलेगा, पहले वहां जाएंगे, वहां के बाद लेफ्ट लीजिएगा, लेफ्ट के बाद राइट लीजिएगा। इसका मतलब है कि घूमकर आ रहा है, घूमकर आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूं, तो लेंथ कवर किया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट लेंथ को, और शॉर्टेस्ट क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया क्या आपको, लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया। डिस्टेंस को हम लोग किस चीज दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये समझिए बात आपको सुधारना, आगे बताऊंगा इस चीज को, ये क्लियर हो गया। और इसकी यूनिट जो होता है वह डिस्टेंस, किसी भी चीज का यूनिट, आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, यूनिट मेजरमेंट, उसमें मैं बताया हूं कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो बताइए डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। और लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में, किलोलीटर में नहीं, किलोमीटर या मीटर या फिर सेंटीमीटर, क्या ऐसा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर होता है इसका, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिए, ये कैसी क्वांटिटी है, तो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया हूं, कहां, यूनिट एंड मेजरमेंट में। अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए। ये जो देखिए फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। स्केलर किसे कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, नहीं। स्केलर उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। देखिए ये बंदा यहां से निकला, इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वह जा रहा है। ये मत सोचना बुलाती है मगर जाने, ये मत सोचना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट। ओके, बात क्लियर हो गया ना। मैं क्या बोला आपको, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। ओके, आ जाइए, बहुत ज्यादा तेज मत बनेगा भाइयों बहनों, ठीक है। ओके, मैं यहां बात कर रहा हूं आपको कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, है ना, एनी ऑब्जेक्ट। एक्चुअल जो पाथ कवर कर रही है, मतलब कि ये जो पाथ कवर कर रही है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हो लॉन्गेस्ट लेंथ कवर बाय एनी पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कपड़े की दुकान में जा रहे हो और तुम बोलोगे अंकल मुझे 1 लीटर कपड़ा चाहिए, ऐसा हो सकता है, तुम बोलोगे हाँ, बोलना बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद पूछेगा तुमको कौन फिजिक्स पढ़ाता है, कहां पढ़ते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कि दुकान पे जाओगे बोलोगे कि 1 किलो लीटर आलू चाहिए, नहीं। सारे की मेजरमेंट अलग होती है, किलोग्राम अलग है, सेंटीमीटर अलग है, मीटर अलग है। तो ये मैं बताया हुआ हूं, आप उस वीडियो को थोड़ा देखेंगे और पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में बोला कि डिस्टेंस जो होता है ये लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। देख डायरेक्शन है, नहीं डायरेक्शन है, सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसकी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अगर कॉन्वेंशनल यूनिट होगा तो किलोमीटर होगा। ये बात आ गया। उसके बाद ये ध्यान रखेगा कि कोई भी बॉडी अगर मूविंग करती है, मूविंग बॉडी हमेशा इंक्रीज करती है। क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, अपने डिस्टेंस को क्या करती है, इंक्रीज कर रही है ना। कोई भी बॉडी अगर क्या कर रही है, वो मूविंग कर रही है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है। ये बात आ गया। उसके बाद ये ध्यान रखेगा कि ऑलवेज ये जो डिस्टेंस होता है किस चीज का होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन फिर देखिए ये मत बोलिए कि लेकिन बुलाती है ना, बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। ये बात आ गया। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
पॉजिटिव नेवर नेगेटिव। उसके बाद आप याद ये रखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी पार्टिकल, डिस्टेंस कभी भी किसी पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी पार्टिकल इज जीरो। अगर किसी पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट होता है, मस्ट बी ऑन ए रेस्ट पोजीशन। जैसे अगर मैं रेस्ट हूं तो हमारे द्वारा क्या है, डिस्टेंस जीरो है। अब बताओ कि डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब कि हम हमारी बॉडी मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो सर रेस्ट में है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो अभी आप समझेंगे और ये कैसे लग रही है आपको क्लासेस, मुझे आप बताओगे। आज के सेशन में यहां रहने देता हूं, कल से मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को और भी अच्छी तरह से बताता हूं, इसके ऊपर डायग्राम के साथ बताता हूं, फॉर्मूले के साथ बताता हूं, ठीक है ना। तो अभी आज का सेशन नहीं रखता हूं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट। समझ में आई? ठीक है, ज्यादा टिक टॉक